आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बेहतरीन, मौज फुल। अरे ये पानी नहीं लाया भाई। पानी। हाँ अभी तो ठीक चल रही है। तो ये ज्यादा मत करना, कल ज्यादा करती तो खराब हो गई थी। पता नहीं क्या हुआ था। हाँ, आज ऑडियो क्वालिटी एकदम परफेक्ट आ रही है बेटा। कल की तरह परेशान तो नहीं कर रही है आपको ऑडियो? कल की क्लास में बहुत आवाज खराब थी। आज की क्लास में ऑडियो क्वालिटी ठीक है कि नहीं है? ईशांत यादव, लक्ष्य, संध्या, अभिषेक कंबोज, सुशील, खुशबू, राहुल, लाली, बब्बू, अमीन, आमीन, आमीन अली, वरुण सक्सेना, सिद्धार्थ, दीतिका, सगुन, गौरव, लाली। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ, आज साउंड एकदम परफेक्ट आ रही है। चलो अच्छी बात है। एकदम परफेक्ट ही आनी चाहिए साउंड। सब कुछ हो गया है, एकदम बेहतरीन है, बहुत बढ़िया। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में साउंड लगा देना ऊपर। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने नंबर सीरीज पढ़ लिया, मिसिंग नंबर पढ़ लिया। अच्छा, जो नंबर सीरीज है वो भी मिसिंग नंबर का ही पार्ट था। ठीक है, क्योंकि उसमें भी हमें मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करना था। नंबर सीरीज में डायरेक्ट लॉजिक था, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। अच्छा, मिसिंग नंबर में पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। वो कॉलम पैटर्न हो सकता है, सर्कुलर पैटर्न हो सकता है। तो वहां पे थोड़े थोड़े डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक थे मिसिंग नंबर में। तो ये दो क्वेश्चन हमने करे हैं, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर। अब हम बात करेंगे बेटा एनालॉजी की। हालांकि जो एनालॉजी है वो हमारे एग्जाम में कई टाइप्स की एनालॉजी आती है। कौन कौन सी एनालॉजी को हिंदी में हम समानता कहते हैं या सादृश्यता भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं एनालॉजी को। हमारे एग्जाम में एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट आता है, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर आता है, एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड आता है, एनालॉजी बेस्ड ऑन फिगर आता है, एनालॉजी बेस्ड ऑन इंग्लिश वोकैब। ठीक है, ये 5 टाइप की एनालॉजी हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। समझ रहे हो? जी हाँ। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन सीट कल ही तो प्रोवाइड करा दिया था मैंने। कल तो मैं मिल गया था, सारे के सारे क्वेश्चन सीट्स क्यों नहीं मिले थे? तो ये सारी एनालॉजी हैं जो हमारे एग्जाम्स में आती हैं। लेकिन आज जो हम एनालॉजी पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे 4 का रिलेशन 9 से है, किसी ना किसी लॉजिक से 4 का रिलेशन 9 से होगा। उसी लॉजिक से बताओ 25 का रिलेशन किससे बनेगा। उसी सेम लॉजिक को पकड़ो और ये बताओ 25 का रिलेशन किससे बनेगा। 4 का लॉजिक 9 से है तो 25 का रिलेशन किससे बनेगा? ठीक है, 36 से बनेगा 25 का रिलेशन, या 51 से बनेगा 25 का रिलेशन। ठीक है, हाँ जी, या फिर 30 से बनेगा, है ना? तो एग्जैक्टली 25 का रिलेशन किससे बनेगा, या फिर 49 से बनेगा? चलिए साहब, ये 4 विकल्प आपके सामने है ना? बताओ, ये वाला साइन हटा दो यहाँ से। 4 का रिलेशन 9 से है तो 25 का रिलेशन किससे बनेगा? दिस इज एनालॉजी। अच्छा बेटा, इसको रेशो प्रोपोर्शन वाले मेथड से सॉल्व मत करना। देखो, एक मैथमेटिक्स में रेशो प्रोपोर्शन मेथड होता है। रेशियो प्रोपोर्शन मेथड क्या होता है? ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन मेथड होता है x अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये वाला जो मेथड है ना, वो वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। रीजनिंग में, है ना, जो एनालॉजी है वो रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व नहीं होती। यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि 4 का रिलेशन 9 से है किसी एक पर्टिकुलर लॉजिक से। वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर उस लॉजिक को हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है। आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं 36। पता है 36 क्यों आंसर दे रहे हैं? 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। जैसे 2 के बाद 3 बना है, +1, 2 और 1 3, वैसे ही सर 5 के बाद 6 बन गया, 5 और 1 6। इसीलिए बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं 36, क्योंकि वो सीधा सीधा यहाँ पे स्क्वायर का लॉजिक लगा दे रहे हैं, सीधा सीधा यहाँ पे स्क्वायर का लॉजिक लगा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन लेकिन आप में से कुछ बच्चे हैं जो आंसर पता है क्या दे रहे हैं? आप में से कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे हैं वो 51 दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं सर? 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना होता है? 9। इन द सेम वे सर 25 दूनी 50, 50 और 1 कितना होता है? 50 और 1 होता है 51। मल्टीप्लाई का वो लॉजिक लगा के सर 51 भी आंसर दे रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं, आंसर तो 30 है। आंसर 30 क्यों है?
सर 4 और 5 हो गया 9। इन द सेम वे 25 और 5 कितना हो गया, 25 और 5 हो गया 30। सर एडिशन का लॉजिक लगा रहे हैं, है ना। आप में से कुछ बच्चे सर 49 आंसर दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं सर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, है ना। ये सारे के सारे सर प्राइम नंबर्स के स्क्वायर हैं। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स के स्क्वायर हैं, 2 3 5 7। तो आप में से कई सारे बच्चे स्क्वायर का लॉजिक लगा रहे हैं, आप में से कई सारे बच्चे मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगा रहे हैं, आप में से कई सारे बच्चे एडिशन का लॉजिक लगा रहे हैं, कई बच्चे प्राइम नंबर्स का लॉजिक लगा रहे हैं। अब मैं किसकी सुनूं ये बताओ। सुनूंगा तो मैं किसी एक की। सुनूंगा तो मैं एक की, लेकिन तुम में से कोई बता रहा है 36 आंसर, कोई बता रहा है 51, कोई बता रहा है 30, कोई बता रहा है 49। मैं क्या करूं बेटा, है क्या करूं मैं, है ये बताओ। कोई मुझे पानी पिला दे भाई। हाँ, पानी पिला दो। इस क्वेश्चन ने तो हमें पानी पिला दिया। यहाँ तो सारे ही ऑप्शंस पे कोई ना कोई हो गया टॉपिक अपडेट। यहाँ तो सारे ही क्वेश्चंस पे कोई ना कोई लॉजिक सेट हो गया। अब हम क्या करें। तो देखो एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर में यही प्रॉब्लम है। एनालॉजी एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर में यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कोई भी एक सिंगल आंसर नहीं होता है। एनालॉजी में ना मल्टीपल आंसर्स होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल आंसर्स। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी लॉजिक गलत है, इनमें से कोई भी लॉजिक गलत नहीं है, सारे लॉजिक अपनी जगह सही है। 36 भी सही है, 51 भी सही है, 30 भी सही है, 49 भी सही है, ये सारे आंसर ठीक है। तो एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर में हम क्वेश्चन का कभी भी एक सिंगल आंसर नहीं दे सकते। एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर में हमारे मल्टीपल आंसर्स होते हैं। तो एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। एग्जाम में जो ऑप्शंस दिए जाएंगे, है ना, हमारा जो आंसर होगा वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। जो हमारा एग्जाम में ऑप्शन होगा वो परफेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो, हम क्या देते हैं, हम देते हैं मल्टीपल आंसर्स। लेकिन कौन सा आंसर चूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। सर एक बच्चे की समस्या है, सर अगर मान लो एग्जाम में सारे ऑप्शन एक साथ आ गए तब हम क्या करेंगे। अगर ये सारे ऑप्शन एक साथ आ गए तब हम क्या करेंगे, हैं, तब हवन करेंगे, हवन करेंगे और क्या करेंगे। देखो यहाँ पर ना प्रायोरिटी देते हैं। एग्जैक्टली हमें क्या करना होता है एनालॉजी में। एनालॉजी में सबसे पहले जो हम लॉजिक अप्लाई करते हैं एग्जाम में, पता है, वो डायरेक्ट लॉजिक होना चाहिए, इनडायरेक्ट लॉजिक नहीं होना चाहिए। जो प्रायोरिटी मिलती है हमेशा वो डायरेक्ट लॉजिक को मिलती है। अब डायरेक्ट लॉजिक ये सारे हैं, ये सारे हमारे डायरेक्ट लॉजिक हैं। इन डायरेक्ट लॉजिक में किसको प्रायोरिटी मिलेगी, देखो सबसे पहली जो हम प्रायोरिटी देते हैं वो प्राइम नंबर को देते हैं। अगर डायरेक्ट प्राइम नंबर का लॉजिक हमें दिखाई दे रहा है, प्राइम नंबर का नहीं है, तो फिर हम देते हैं स्क्वायर क्यूब्स को। फिर हम देखते हैं वहां पे कहीं स्क्वायर क्यूब्स का लॉजिक तो नहीं है। अगर स्क्वायर क्यूब भी नहीं है तो फिर हम लॉजिक ढूंढते हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन और सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं है तो फिर हम देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं है तो फिर हम इनडायरेक्ट लॉजिक देखते हैं। और जो इनडायरेक्ट लॉजिक है, जो इनडायरेक्ट लॉजिक है उसमें हम क्या देखते हैं, डिजिटल सम। इंडिविजुअल डिजिट्स का सम कर दो, डिजिटल सम के हिसाब से लॉजिक लगाते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एनालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो प्रायोरिटी होती है बेटा डायरेक्ट लॉजिक। डायरेक्ट लॉजिक में प्रायोरिटी कैसे सेट करोगे, सबसे पहले प्राइम, फिर स्क्वायर क्यूब, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर इनमें से कोई लॉजिक काम नहीं करता तो फिर इनडायरेक्ट लॉजिक यानी कि डिजिटल सम होगा। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये वाले क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं, ये अब एग्जाम्स में नहीं आते हैं। साफ साफ लिखा होता है ना, अब एग्जाम्स में नहीं आते। पहले ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे हमारे एग्जाम में, बट अब एग्जाम में नहीं आते। डिजिटल सम का मतलब है जैसे कि 12 का रिलेशन 3 से है तो 15 का रिलेशन किससे होगा। तो डिजिटल सम में क्या करते हैं, 12 3 यानी कि 2 और 1 3 और 5 और 1 6 बना दिया। लेकिन अब एग्जाम में साफ साफ लिखा रहता है कि ये 31 ही कंसीडर होगा, इसको 3 और 1 कंसीडर नहीं करोगे। ये क्या कंसीडर होगा, 31 ही कंसीडर होगा। समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है अब एनालॉजी का क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में देखोगे तो सबसे पहला जो लॉजिक आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, प्राइम नंबर का लॉजिक भी बेटा हमारे एग्जाम में बहुत रेयर रेयर केस में बनता है, रेयर।
एनालॉजी में बहुत रेयर सिचुएशन है, दुर्लभ सिचुएशन है, बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही रेयर सिचुएशन है कि प्राइम का लॉजिक बनेगा। मेनली जो एनालॉजी के क्वेश्चन हमारे अब एग्जाम्स में आ रहे हैं वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन को देखते ही हमें स्क्वायर क्यूब की ट्रिक लगानी है। अगर स्क्वायर क्यूब की ट्रिक काम नहीं कर रही है तो फिर हम सीधा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगाएंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। बट एक चीज याद रखना, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर में हमारे मल्टीपल आंसर्स होंगे, कभी भी कोई एक आंसर नहीं होगा। ऐसा मत कहना कि नहीं सर बिना ऑप्शन के आंसर बता दो, तो हम इन क्वेश्चंस का बिना ऑप्शन के आंसर नहीं बता सकते। और कभी हम कोई ऑप्शन चूज कर रहे होंगे उसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन भी हमारा होगा सही, लेकिन हमें प्रायोरिटी के बेसिस पे अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। वैसे तो एग्जामिनर कोशिश करते हैं कि इनमें से कोई एक ऑप्शन एक ही बार में दिखे, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक से ज्यादा ऑप्शन एक बार दिख जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं, समझ रहे हो। चलिए साहब, अब जो चीज मैंने आपको एनालॉजी से रिलेटेड बातें बताई हैं क्या वो हमारे काम आएंगी, जरा देख लेते हैं। ये 6 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, ये 6 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बाकी के 5 क्वेश्चन आप ट्रायल लेना। सबसे पहले मैंने आपको बताया है स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। क्या यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है? सर 21 का रिलेशन 30 से है, 21 का रिलेशन 3 से है, क्या यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है? नहीं है। फिर मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगाओ। सर यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, सर 7 का भाग जा रहा है सीधा सीधा। तो फिर हम डिवीजन करते हैं और अपना ऑप्शन चेक करते हैं, 7 का भाग देके 7 8 56 बचा, एक 7 दूनी 14। क्या 82 ऑप्शन प्रेजेंट है? सर बिल्कुल प्रेजेंट है। तो बाकी हमें कोई और लॉजिक अपने दिमाग में लेकर नहीं आना। भले ही कोई भी लॉजिक से आंसर जस्टिफाई हो जाएगा बट वो लॉजिक हमें सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली प्रायोरिटी थी स्क्वायर क्यूब, वो यहाँ पे दिखी नहीं हमें। दूसरी प्रायोरिटी है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो दिख गई हमें, बात खत्म। तो अब यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, वो लॉजिक हमें यूज नहीं करना। यहाँ पे डिजिटल सम भी है तो वो भी लॉजिक हमें यूज नहीं करना, समझ गए। जी हाँ। चलिए साहब, अब बाकी के 5 क्वेश्चन आपके सामने है, एक छोटा सा ट्रायल लो आप जल्दी से। जिस दिन आपकी बुक लॉन्च होगी उसी दिन बेस्ट सेलर हो जाएगी। देखो, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की मेहनत से मेरी जो बुक है ना वो बेस्ट सेलर कैटेगरी के अंदर ही आती है। रीजनिंग जो बुक है मेन वाली, वो ऑलरेडी बेस्ट सेलर कैटेगरी के अंदर ही है। आप अगर फ्लिपकार्ट पे उस बुक के रिव्यू देखोगे तो आप दंग रह जाओगे, है ना। कई हजार रिव्यू हैं और 5 स्टार रेटिंग है और ऑलरेडी बेस्ट सेलर में है, क्योंकि उस बुक पे वाकई में बहुत मेहनत हुई है। और प्रिंटिंग पे बुक लग चुकी है, प्रिंट होने लग रही है। जैसी प्रिंटिंग फाइनल हो जाएंगी मैं बुक आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद 2 3 दिन में किताब आपको मिल जाएगी। एक बड़ा सा इवेंट बनाएंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पे, उस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को लाइव आना है, उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, तब जाके वो बुक लॉन्च होगी और आपको बेहतर से बेहतर डिस्काउंट आपको उस इवेंट में, लाइव इवेंट में दिया जाएगा, है ना। हाँ जी।
हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। क्या स्क्वायर क्यूब का लॉजिक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक तो नहीं है। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, सर मल्टीप्लिकेशन है। 18 दूनी 36, 36 माइनस का 6, 36 दूनी 72, 72 माइनस का 6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक दिखाई दे रहा है? नहीं। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से 70 51 और एक 1 का ट्रिपल 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, बिल्कुल है सर। पावर भी स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में ही जाता है। 3 की पावर 4, 3 3 होती है 27, 81 थी या 343, 3 की पावर 5, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 5, 5 25, 125, 625, 31 25। बहुत बढ़िया। समझ रहे हो सर? यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में नंबर डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड करके होगा हाफ। 10, 10 और 1 11। ठीक है, इसका हाफ कर दो 51, 51 और एक कितना हो जाएगा? है ना, हाफ कर दो 10, 10 और 1 11, हाफ कर दो 51, 51 और एक कितना हो जाएगा? 51 और एक 52 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक तो नहीं है, नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो हाफ कर दो 21, 21 माइनस 1 20 हो जाएगा। हाफ कर दो 32, और 32 माइनस 1 हो जाएगा 32 माइनस 1 31। 21 माइनस 1 20, और 32 माइनस 1, 32 माइनस 1 हो जाएगा 31। ठीक है। हाँ जी। 1 2 3 4 5 6। बेटा बुक प्रिंटिंग होने में लग रही है। बस अब इतना इंतजार किया है तो बस एक एक हफ्ते और रुक जाओ। बस एक हफ्ते, इतना इंतजार किया है तो। ठीक है। जिस बच्चे ने इन 5 में से 3 क्वेश्चन ठीक किए हैं वो बच्चा परफेक्ट है। और जिस बच्चे ने 3 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक किए हैं वो बच्चा सुपर्ब कैटेगरी को बिलोंग करता है। किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? वो बच्चा सुपर्ब कैटेगरी को बिलोंग करता है। देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। ठीक है, आप परफेक्ट हैं या सुपर्ब है। और मेरी क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे होते हैं, या तो परफेक्ट या सुपर्ब। मैं ऑप्शन ही नहीं छोड़ता आपको एवरेज और गुड बनने का। हाँ जी, हमारी क्लास में एवरेज और गुड स्टूडेंट की जगह ही नहीं है। चलिए अगेन, ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाना। स्क्वायर क्यूब ना हो तो, स्क्वायर क्यूब ना हो तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ना हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, और वो भी ना हो तब हम इलॉजिकल टाइप देख सकते हैं। क्योंकि कुछ अभी लॉजिकल क्वेश्चन मैंने एड ऑन किए हुए हैं, क्योंकि पहले एग्जाम्स में वो आते थे, अभी फिलहाल 1 2 साल से नहीं पूछे जा रहे। चलिए साहब, देखते हैं आप किस कैटेगरी के अंदर जाएंगे। 2 ही कैटेगरी मैंने लिखी है सिर्फ यहाँ पे, है ना। वीडियो डाउनलोडिंग का ऑप्शन बेटा आ तो गया, क्या कहते हैं, मैसेज करियर बिल पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इक्वलिटी तो बेटा बहुत इजी टॉपिक है। ग्रेटर देन नाक्से में आने पे ग्रेटर रिजल्ट बनता है, वरना ग्रेटर देन इक्वल। लेस देन आने पे लेस देन बनता है, वरना लेस देन इक्वल। और तो इनइक्वलिटी में कुछ है ही नहीं इसके अलावा। दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं तो डेफिनेट कोई रिलेशन ही नहीं हो।
एह, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो? परफेक्ट या सुपर्ब? सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा। 11 का स्क्वायर 11 के बाद बना 12। सर 5 का स्क्वायर जैसे 11 के बाद बना 12, तो 5 के बाद क्या बनेगा सर? 5 के बाद 6 बनेगा। 11 के बाद 12, 5 के बाद 6 बनेगा। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे लॉजिक क्या बना है? 6 क्यूब प्लस 6, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 7 क्यूब प्लस 7। ये बना 6, 6 का 6, 6 क्यूब प्लस 6, 7, 7 क्यूब प्लस 7, यानी कि 350। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर का लॉजिक लग गया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, क्यूब का लॉजिक लग गया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब सर, स्क्वायर का लॉजिक लग गया। 5 स्क्वायर प्लस 1 5, 8 स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा अपना 8। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब सर, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, सर 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, है ना? सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक ही नहीं है। फिर फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। सर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हाफ करो 7, 7 और 2 9। समझ रहे हो? हाफ करो, हाफ 13, 13 और 2 15। हाफ करो 13, 13 और 2 15। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 1। सर 3 का क्यूब, 2 के बाद 3 आया, तो 4 का क्यूब प्लस 1 आ गया। बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। हाँ जी। किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो? किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो? परफेक्ट या सुपर? बेटा बुक आएगी नेक्स्ट वीक, तुम यार बार बार कमेंट्स ये करते रहते हो, हाँ? किस कैटेगरी के अंदर? सुपर कैटेगरी के अंदर है। सुपर। क्लास डाउनलोड होगी बेटा, अब तो मैसेज भी आ गया हमारी टीम की तरफ से। चलिए, ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, जल्दी से बनाइए। के साहू जी करवाते हैं अपलोड।
जी, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। सर ये क्या है? 4 का क्यूब + 4, 5 का क्यूब + 5। ये क्या है? 7 का क्यूब + 7। समझ रहे हो? 4 के बाद 5 आया, तो 6 के बाद 7 आया होगा, 6 का क्यूब + 6। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाते हैं, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाते हैं, तो भैया स्क्वायर क्यूब का लॉजिक यहाँ पे लग गया, है ना? हाँ जी। साहू जी। हाँ, बैच बताओ, बैच किस बैच की आप बात कर रहे हो? 4 क्यू + 4, 5 क्यू + 4, स्पेशल प्रथम किसकी? और 6 क्यू + 6, 7 क्यू + 7। चलिए साहब, तो क्या आंसर आ गया हमारा? 222 आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। अब जरा यहाँ पर देखो, अब जरा यहाँ पर देखो। सर यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है? सर यहाँ पे स्क्वायर का भी लॉजिक लग जाएगा क्यूब, लेकिन ये 5 का स्क्वायर है, इसीलिए 1 का स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 125 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का ही लॉजिक लगाते हैं, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का ही लॉजिक हम लगाते हैं, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का ही लॉजिक लगाते हैं। क्या नहीं सुन रहे यादव जी? क्या नहीं सुन रहे आपकी बात? क्या दिक्कत हो गई यादव जी आपको? बताओ, क्या परेशानी है? हाँ जी। मैंने मैसेज कन्वे कर दिया है पीएनजी के लिए, चिंता मत करो। अब देखो, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाते हैं। सर 6 का स्क्वायर 36, 36 का आधा 18 है। 4 का स्क्वायर 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा? 16 का आधा हो जाएगा 8। 4 का स्क्वायर 16। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाते हैं, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक हमने लगा दिया, ठीक है। हाँ जी। बटन सेक्शन वाला जी के बाद से स्टार्ट कराएंगे, जरूर कराएंगे, जल्दी से कराएंगे, चिंता मत करो। डाउनलोडिंग का ऑप्शन जल्दी आ जाएगा, उसके लिए भी आप परेशान ना हो, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाते हैं। 6 का स्क्वायर + 6, 7 का स्क्वायर + 7, 8 का स्क्वायर + 8, 6 7 8 9, 6 7 8 9, 6 7 8 9, 6 का स्क्वायर + 6, 7 का स्क्वायर + 7, 8 का स्क्वायर + 8, 9 का स्क्वायर + 9 कितना आ गया? 90 आ गया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, 7 के बाद 9 आ गया, 10 के बाद क्या आ जाएगा? 10 के बाद 12 आ जाएगा। 7 और 2 9, 10 और 2 12। 7 और 2 9, 10 और 2 12। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक आएगा, 9 का स्क्वायर - 1 और 100 का स्क्वायर - 1 आ जाएगा, है ना। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। बहुत बढ़िया। डाउनलोडिंग का ऑप्शन अभी आया नहीं है यादव जी, जल्दी आ जाएगा डाउनलोडिंग का ऑप्शन, आप परेशान ना हो। डाउनलोडिंग का ऑप्शन जल्दी आएगा, परेशान ना हो।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, देखो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगता है। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग पाएगा सर, नंबर इतना बड़ा है, यहाँ स्क्वायर कहाँ से होगा? सर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी नहीं है, तो फिर हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन बचा। तो यहाँ पे चल क्या रहा है, -2 2 2 2, 7 माइनस का 2 5, 5 माइनस का 2 3, 8 माइनस का 2 6, 4 माइनस का 2 2। यहाँ पे चल रहा है ना? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लॉजिक लग रहा है। हाँ जी सर, आगे भी हम यही करेंगे, -2 2 2 2। समझ रहे हो? 2 4 5 1, 2 4 5 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, और एडिशन में क्या हो रहा है, 1 1 1 1 सब में। तो एडिशन में क्या हो रहा है, 1 1 1 1, 5 7 8 4, 5 7 8 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, तो फिर सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो +89 हो रहा है, तो +89 कर दो, +89 कर दो, और ये आ गया 248। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, और वो भी नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। डिजिटल सम, एक बच्चे ने देखो क्या बोला, पहले वाले में डिजिटल सम हो रहा है, मैंने क्या बोला, डिजिटल सम वाला लॉजिक सबसे लास्ट में ही अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं लग रहा, अगर यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अगर यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, तब जाके हम डिजिटल सम वाला लॉजिक यूज करेंगे, तब जाके हम डिजिटल सम वाला लॉजिक यूज करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 1, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 5 के बाद 6, 7 के बाद कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, 5 क्यूब -1, और ये आ जाएगा 7 क्यूब -1, 7 क्यूब -1, 7 क्यूब -1, 7 क्यूब -1। बहुत बढ़िया। सर 5 के बाद 6 का स्क्वायर, 6 के बाद 7 का स्क्वायर, 5 के बाद 6 का स्क्वायर, 6 के बाद 7 का स्क्वायर, 5 के बाद 6 का स्क्वायर, 6 के बाद 7 का स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। हाँ जी। तो दिस इज ऑल अबाउट एनालॉजी, है ना? हालांकि आजकल एग्जाम में एक और दूसरे टाइप की एनालॉजी आती है, अभी आप वो आगे देखोगे वो क्वेश्चंस किस टाइप की एनालॉजी है, आगे आपको वो क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि एनालॉजी में हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी तो 24 ही किए हैं। हाँ जी। चलिए साहब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक, सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है नहीं सर, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन है, 16 3 48, 48 और 8। कहने का मतलब है 3.5 गुना कर दो,
कहने का मतलब है 3.5 गुना कर दो, 3.5 गुना कर दो 112, है ना। 96 और 16 112। कहने का मतलब है 3.5 गुना कर दो, बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, क्यूब का लॉजिक है 2 का क्यूब माइनस 1, 6 का क्यूब माइनस 1, 215। लेकिन सर 215 ऑप्शन दे नहीं रखा, 215 ऑप्शन दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे एक स्क्वायर का भी लॉजिक है, 2 स्क्वायर प्लस का 3, 6 स्क्वायर प्लस का 3। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, 7 दूनी 14 और 3 17। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब है 2 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, यह स्क्वायर कर ले, 3 का स्क्वायर माइनस का 2, 4 का स्क्वायर प्लस का 1, 7 का स्क्वायर प्लस का 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1। ओके, 2 4 5 7, 2 क्यूब माइनस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 क्यूब माइनस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, है ना। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर ये 3 का क्यूब है तो ये 1 का क्यूब होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर 4 का स्क्वायर प्लस का 1 है तो 7 का स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर ये 3 का क्यूब है तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7 का क्यूब। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, है ना। अगर स्क्वायर क्यूब नहीं है तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। समझ रहे हो। हाँ जी, चलिए साहब बनाइए। अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगले 6 क्वेश्चन आपके, हो रही है दिल्ली में भी बारिश हुई थी लेकिन होके एकदम बंद हो गई, फिर धूप निकल आई दिल्ली में। सबसे पहले बेटा स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ जी। हाँ जी, चलिए साहब सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब नहीं है, स्क्वायर क्यूब है नहीं है सर, तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इंटू 3 + 1, सर इंटू 3 + 1, 169। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब है नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, नंबर घट रहा है तो डिवाइड करो, हाफ, 3 माइनस 1 2, हाफ, 4, 4 माइनस 1 3। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 1 2 2 3, 3 का क्यूब यहाँ पे ऑप्शन है नहीं है, लेकिन 1 के बाद 2 हुआ तो 2 के बाद 4 भी हो सकता है, 4 का क्यूब ऑप्शन है, बिल्कुल है। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, 8 दूनी 16 माइनस का 4,
या फिर मैं 1.5 गुना भी कर सकता हूँ, 15 हट्टे 120 और 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90। एक बच्चा कह रहा है सर एक और मल्टीप्लीकेशन है, डबल माइनस फोर, डबल माइनस का फोर 8 आ जाएगा। लेकिन आप ये बताओ डबल माइनस का 4 पे प्रायोरिटी दोगे या इंटू 1.5? सर ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पे प्रायोरिटी देंगे, जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। डबल माइनस फोर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, बट ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसीलिए प्रायोरिटी हम देंगे 9 को। हालांकि डबल माइनस फोर भी हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आना बंद हो चुका है पहले आते थे, है ना। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पता है क्या आंसर आएगा? स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है सर, डिवाइड कर दिया तो 84 आ गया, 84 डिवाइड बाई 7 करोगे, सॉरी कितना आ जाएगा 98, सॉरी 98, 14 सत्ते 98। तो अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 98 होगा। लेकिन जब पहले ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो 98 ऑप्शन ही नहीं था। पहली बार जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो वहां पे 98 ऑप्शन ही नहीं था, तो वहां पे इस क्वेश्चन को डिजिटल सम वाले मेथड से सॉल्व किया गया है। 6 और 3 9, है ना, और 8 और 6 14, 8 और 6 14। लेकिन आजकल एग्जाम में अब डिजिटल सम वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। चलिए सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे। सर ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो बेटा 4 के बाद 2, 3 के बाद क्या हो जाएगा? 3 के बाद 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 में बेटा 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 देखो 1 का डबल हो गया 2, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो 1 का डबल 2 का क्यूब, 2 का डबल 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। चलिए सबसे पहले स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब ना हो तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ना हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन अब एग्जाम में आना बंद हो चुके हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आना, हालांकि मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। पहले तो देखो बहुत आते थे, बट अब नहीं आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। हाँ जी, तो स्टार देने की जगह, स्टार देने की जगह इन क्वेश्चंस को रेड फ्लैग दिया जाएगा। स्टार देने की जगह इन क्वेश्चंस को क्या देंगे हम? रेड फ्लैग देंगे, रेड फ्लैग। इन क्वेश्चंस को देंगे रेड फ्लैग, स्टार की जगह इनको रेड फ्लैग दो तो ज्यादा बेहतर है जी। स्टार की जगह रेड फ्लैग दो तो ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, बनाइए बेटा जल्दी से सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक ना हो तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ना हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, और वो भी ना हो तो फिर ये रेड फ्लैग है, वो भी ना हो तो ये रेड फ्लैग दे ही रखा है ना। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब 5 स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 स्क्वायर। सर यहाँ पर क्या है? सर ये 25 का वर्ग है 625, तो ये सर 15 का वर्ग हो जाएगा 225। हाँ जी, सर इस क्वेश्चन में पता है क्या लॉजिक है? पहले हमने भाग किया है, पता है कितने से? कितने से भाग किया है? 9 से भाग किया है, नहीं किससे भाग किया है? 63 के नजदीक पहुंचा है, 6 3 3 से भाग किया है, 3 छिंग 18, नहीं 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 72 आ गया, 72 में से 9 घटा दिया, तो हम इसमें भाग करेंगे 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 128। अब 128 में से हमें 9 घटाना है, लेकिन अगर मैं 128 में से 9 माइनस करता हूं तो 119 आएगा, और 119 कहीं भी ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है,
तो आप लोग जरा दिमाग लगाओ, अगर मैंने यहाँ पे 9 माइनस किया है तो यहाँ पे मुझे कितना माइनस करना होगा, और 9 के पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक है, अब वो लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी। सर वो 3 का स्क्वायर है तो पहले वाले में 2 का स्क्वायर माइनस होगा। वो 3 का स्क्वायर है तो पहले वाले में 2 का स्क्वायर माइनस होगा। कौन सा 3 का स्क्वायर है बेटा? 3 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर कहाँ है? कौन सा कह रहे हो तुम? वो 3 का स्क्वायर है तो पहले वाले में 2 का स्क्वायर माइनस होगा। अच्छा, इसकी कह रहे हो कि ये 3 का स्क्वायर माइनस किया है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस क्यों करेंगे? क्यों भैया 2 का स्क्वायर माइनस क्यों करेंगे? 128 से आंसर कम आएगा। एक बच्चा कह रहा है 128 में 2 का स्क्वायर माइनस कर दो, 128 में 2 का स्क्वायर माइनस कर दो तो 124 आ जाएगा। लेकिन 2 के पीछे लॉजिक क्या है? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, लॉजिक पकड़ लिया है बहुत सारे बच्चों ने। 2 के स्क्वायर के पीछे कोई लॉजिक नहीं बनना। यहाँ पे 2 के स्क्वायर के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। 113 बनाने के लिए, 113 बनाने के लिए मुझे 128 में से 15 घटाने पड़ेंगे। क्या 15 घटाने के पीछे कोई लॉजिक आ रहा है? सर बिल्कुल लॉजिक आ रहा है। 6 और 2 8 और 1 9, 9 माइनस कर दिया। 3 और 8 11 और 4 15, 15 माइनस कर दिया। सर ये तो मैंने रेड फ्लैग दिया है। 3 6 18, 18 5 90, 6 दूनी 12, 12 3 36। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे 24/8 3 हो गया, 32/8 4 हो गया। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, ये रेड फ्लैग है। तो डिजिटल सम के हिसाब से देखना है, इंडिविजुअल डिजिट के हिसाब से। 24/8 3, 32/8 4 हो गया। सर ये क्या है? 6 का क्यूब प्लस 6 है, और 7 का क्यूब प्लस 7 हो गया। 7 का क्यूब प्लस 7 हो गया। 6 का क्यूब प्लस 6। हाँ जी। तो यहाँ पर देख सकते हो 24/8 3, 32/8 4 हो गया। 6, 6 का क्यूब प्लस 6, 7, 7 का क्यूब प्लस 7 कितना हो जाएगा? 350। कितने क्वेश्चन किए आप लोगों ने? 42 क्वेश्चन किए। और जिस बच्चे के 30 प्लस क्वेश्चन ठीक थे आज की क्लास में, वो बच्चा बाय डिफॉल्ट सुपर्ब कैटेगरी में है। सुपर्ब। ठीक है, वो बच्चा सुपर्ब कैटेगरी में से है, 42 में से, जिसने 30 से ज्यादा क्वेश्चन बना लिए। 3 का भाग दो फिर 6 का। 3 का भाग दो फिर 6 का। 6 का किस में भाग देना है? सर इंडिविजुअल डिजिट का सम है। बेटा इस क्वेश्चन में लॉजिक है। 24/8 3, 32/8 4। हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है, पहले ऐसे क्वेश्चन आ जाया करते थे एग्जाम में, बट अब नहीं आते। 3 6 18 5 90, 6 दूनी 12 3 36। 6 6 का क्यूब प्लस 6, 7 7 का क्यूब प्लस 7। 3 क्यूब 3 स्क्वायर, 5 क्यूब 5 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर 225। समझ रहे हो? चलिए, तो आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं। बाकी कल हम क्लास कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को भी कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।